नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के छठवें अध्याय का छठवें अध्याय के श्लोक संख्या 33 तक चर्चा की थी। 33 तक, आज से 34 श्लोक से आगे चर्चा होंगी। ओके, तो नारद मुनि के दिव्य चरित्र के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने चर्चा ये की थी कि किस प्रकार से नारद मुनि ने, जैसे भगवत पार्षद का शरीर मिला, उसके बाद फिर उनको जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी जब जन्म मतलब जब दिन चालू होता है ब्रह्मा जी का, फिर से सृष्टि करते हैं, तो उस समय सारे ऋषि मुनियों की जैसे उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से नारद मुनि बता रहे कि मेरी भी वैसे उत्पत्ति हुई है, लेकिन अन्य ऋषि मुनियों के जैसे नहीं है नारद मुनि। तो बहुत विशेष नारद मुनि अपने अपने साक्षात्कार बताते हैं कि कैसे मैं केवल भगवान नाम के संकीर्तन करने मात्र से मेरे हृदय में भगवान के दर्शन होने लगते हैं मुझे। इस प्रकार की उनके दिव्य साक्षात्कार है। और नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर सकते, कहीं पे भी जा सकते, और पूरे ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं। और वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं नारद मुनि, मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो इस विषय की हमने कल चर्चा की। आज के जो श्लोक है 34 नंबर श्लोक से नारद मुनि कुछ उपदेश करेंगे। भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के श्रवण कीर्तन के बारे में कुछ उपदेश करेंगे। और फिर नारद मुनि पूछते हैं व्यासदेव जी को कि अभी मैं क्या जा सकता हूँ, और कुछ पूछना है? आप सब कुछ तो मैंने बता दिया। तो फिर नारद मुनि चले जाते हैं। तो ये पूरे अध्याय का, बीते दो अध्यायों का ये उपसंहार है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो सकता है, ट्राई करेंगे 1 घंटे में। ओके, हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 34, स्क्रीन शेयर करिए माता जी। हाँ, तो देखिए नारद मुनि का पहला संदेश क्या है। पूरे अभी तक जितने भी उपदेश किए थे उसका एक संक्षिप्त रूप में कुछ लाइन बता के चले जा रहे हैं। जैसे कि कुछ हमारे सब कुछ डिस्कशन होता है, फिर डिस्कशन के बाद कुछ पॉइंट्स निकाले जाते हैं, उसमें से भी इम्पोर्टेंट्स जो होते हैं पॉइंट्स वो शेयर करते हैं, फिर मीटिंग खत्म करते हैं, है ना। वैसे अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट संदेश देकर फिर से चले जाएंगे। श्लोक संख्या 34। एतद्ध्यातुरचित्तानाम् एतद्ध्यातुरचित्तानाम् मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। मात्रा स्पर्शक्षया मुहुः। मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। मात्रा स्पर्शे क्षया मुहुः।
भव सिंधु प्लवो दृष्टो भव सिन्धु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। हरिचर्यानुवर्णनम्। देखिए बहुत सुंदर बात बता रहे। एतद्ध्या अतुर चित्तानाम। एतद मतलब यह निश्चित बात है। हम्म, मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ बता रहे हैं। जैसे कोई अपनी बात रखना चाहते तो टेबल पे अपना हाथ पटक के रखते हैं, या ऐसे छाती पे हाथ बताकर बोलते हैं, हाथ दिखाकर बोलते हैं कि एतद्ध्या, तो बता रहे कि ये पूरी तरह से निश्चित बात है। अभी कौन सी निश्चित बात है? आतुर चित्ता नाम। आतुर मतलब प्राप्ति के लिए जिनके अंदर बहुत ज्यादा लालसा है। अभी कौन से चीज प्राप्ति की बात कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्त, जिनका चित्त बहुत आतुर है। हम्म, अभी किन की बात कर रहे हैं? प्रेम की, भगवत प्रेम की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। क्योंकि उपदेश किनको किया जाता है? जिनको ऊपर उठाना है, जिनको जगाना है, उनके लिए उपदेश होते हैं ना, है ना। या जो शुद्ध भक्त है उनके लिए उपदेश होते हैं। उनके लिए उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। तो जो लोग जिनका चित्त आतुर है, किसके लिए आतुर है? मात्रा स्पर्शित छया मुहु। मात्रा मतलब इंद्रिया। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे? भगवत गीता से। तो मात्रा मतलब विषय भोग की तरफ जो इंद्रिया जाती है, इसको कहते हैं मात्रा। हम्म, और स्पर्श, स्पर्श मतलब इंद्रिया जो, एक तो होती है इंद्रिय विषय और दूसरे होते इंद्रिया। इच्छया, इच्छया का अर्थ है बार बार इच्छा होती है। हाँ, इच्छा होती है। और मुहु मतलब सदैव, मतलब रात दिन बद्ध जीव किसमें पड़ा रहता है? मात्रा स्पर्श छया मुहु। जनरली सारे लोग इस संसार के इसी इच्छाओं में पड़े हैं। वो भी कैसे? बार बार, एक बार से नहीं होता है, बार बार। मात्रा स्पर्शित छया मोह। किस लिए? चित्त, आतुर चित्ताना। मतलब प्राप्ति की लालसा में पूरा संसार भटक रहा है। हम्म, जैसे कोई एकदम भयानक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई कुत्ता है और कुत्ते को अगर पता चल जाता है कि मांस कहाँ पर है, मांस का टुकड़ा कहाँ पर है, उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए वो कई किलोमीटर दूर से भागते भागते आ जाता है। और इतना भागता है कि ना वो अपना धूप देखता है ना बारिश देखता है, क्योंकि उनकी जीवा, उसकी जीवा को उस टेस्ट का उसने पहले अनुभव कर लिया। वैसे ही ये कुत्ते के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन भौतिक संसार के ऑलमोस्ट सारे मनुष्य जीवन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मनुष्य लोग भी, कोई काम आतुर है, कोई क्रोध आतुर है, कोई लोभ आतुर है। तो आतुर मतलब प्राप्ति की लालसा से बिल्कुल पूरी तरह से विचलित रहते हैं। जैसे कोई एडिक्शन में कोई व्यक्ति रहता है ना, किसी भी नशा के एडिक्ट में। जैसे किसी शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको शराब पीने की अगर आदत पड़ गई है, तो सुबह उठकर उसको सबसे पहले शराब की याद आती है, जो रात की पी हुई अभी तक उतरी नहीं है। तो ये बात है। वैसे ही इस संसार के सारे जीव आतुर है किसके लिए? विषय वासना की प्राप्ति के लिए आतुर है। मात्रा स्पर्श शयामुहु। और इसी के कारण अगर ऐसे आतुर जो जीव है, इस इनके लिए अगर कुछ कल्याणकारी मार्ग अगर कोई है, मतलब पूरे कंक्लूजन का सार 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 रूप में बता रहे, अगर कोई कल्याण के लिए कोई मार्ग है जीवों के कल्याण के लिए, तो बताते दूसरी लाइन में, भव सिंधु प्लवो दृष्टो। भव सिंधु मतलब, भव मतलब ये संसार, बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, इसको भव कहते हैं। और इसको सिंधु कहा गया है। सिंधु मतलब समुंदर। हम्म, और समुंदर के अंदर एक प्लव, प्लव मतलब नौका है। ऐसे एक नौका है, और जिस नौका को मैंने खुद देखा है और खुद अनुभव किया है। दृष्टा शब्द जो है, दृष्टो जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, मतलब मैं कोई मनमानी ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद देखा है ऐसी एक नौका इस संसार में, और वो नौका है हरिचर्या अनुवर्णनम। बड़ी सुंदर बात बता रहे, हरिचर्या अनुवर्णनम। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण। चर्या मतलब उनके कार्यकलापों का या उनकी कीर्ति का गुणगान करना। हरिचर्या अनुवर्णनम, वर्णन करना और श्रवण करना। अनुवर्णनम मतलब, अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस मूड में भगवान का गुणगान किया है। ऐसा नहीं कि मनमानी ढंग से, हमारे मनमानी ढंग से हम कुछ भी काव्य बनाएंगे, कुछ कविता, कुछ गाने, सॉन्ग बनाएंगे और वो हम गाएंगे, ऐसा नहीं।
पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिस रस के साथ गाए हुए भजन है, उसको अनुवर्णनम, बार बार अगर हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं, तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्श चयामुह, जिसके कारण जीवात्मा फंस रहा है संसार में और आतुर है। चित्त उनका कैसा है? आतुर है, चित्त अभी तक स्थिर नहीं है। उनके लिए एकमात्र उपाय है हरिचर्या अनुवर्णन। श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से। ओके, तो हरि जो है, हरि शब्द का अर्थ होता है कि भगवान हरि अपने भक्तों के जीवन का जो दुख होते हैं उसको हरण कर लेते हैं, और उस भक्तों को सुख प्रदान करने वाले जो हरि है, ऐसे हरि की चर्चा होनी चाहिए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, तो एक कुर्म ब्राह्मण उनको मिलते हैं। तो कुर्म ब्राह्मण महाप्रभु की तरफ देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं फिर से इस संसार के इंद्रिय विषयों के संपर्क में नहीं आना चाहता, मुझे आपके साथ आना है। तब महाप्रभु बोलते कि आप परिवार वाले हो, आप गृहस्थ हो, आप कैसे घर छोड़ सकते हो? अब ये घर छोड़ने का समय नहीं है। महाप्रभु उनको बहुत सुंदर उपदेश करते हैं। कबू ना पढ़ित तब विषय तरंग, मैं आपको शाश्वती देता हूं, अगर आप हरिचर्यानु वर्णनम करेंगे तो। कबू ना पढ़िब तब तुम्हें विषय तरंग, मतलब आप विषय तरंगों में कभी नहीं पड़ेंगे, आपकी मन आपकी इंद्रियां कभी नहीं जाएंगी। क्यों? अगर आप ऐसे करोगे तो वे क्या बताते, एक उपदेश देते महाप्रभु, उनको कहते, आमर आज्ञा गुरु हैया तार ये देश, जार देख तार कहो कृष्ण उपदेश। आप ब्राह्मण हो, आप खुद इस भक्ति के ज्ञान को जीवन में उतारो, और ब्राह्मण होने के नाते जो भी आपको मिलेंगे उन सारे लोगों को आप भगवान की भक्ति के बारे में उपदेश करो। अगर आप ऐसे करते रहेंगे, मतलब सुनना है और भगवान के बारे में बताना है, तो निश्चित रूप से गारंटी है कि आपका जो चित्त विषयों की तरंग में डूब रहा है, उस विषयों की तरंगों से बाहर आ जाएगा। तो ये भगवान का प्रोटेक्शन है। ओके, यस प्लीज, हाँ ट्रांसलेशन पढ़ते पहले। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं की निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। ठीक है, रूपा जी और भी सुंदर भाषांतर लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट, यस प्रोजी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। चूंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतः इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपा बस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग आध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है।
हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्ण। अनुसरण करना। तो ये जो इंद्रिय विषय से सारे लोग इस संसार में पीड़ित थे, उनको अगर इस संसार से निकलना है तो हरिचर्या अनुवर्णनम, ये बात अगर कोई कर लेता है तो सच में भगवान की इतनी असीम कृपा हो जाती है, बहुत कम समय में कल्याण हो जाता है जीवों का। क्योंकि विषय जो होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं हर दिन आती रहती है। हम थोड़े से समझो कि बच्चों की देखो, बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो इच्छा होती है वो बोल देते हैं, और नहीं पूरी हुई तो रोते हैं, मांगते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। और वैसे ही हम जैसे बड़े लोगों के अंदर भी इच्छाएं आती है, लेकिन हम कुछ लोग समझदारी से उसको रोक लेते हैं। या मतलब इच्छाएं तो होती है ना। इच्छाएं तो होती है, अगर कोई सुंदर वस्तु है तो उस वस्तु को बार बार देखने की इच्छा होती है, जिसका भगवान से संबंध नहीं। कोई सुंदर अच्छी स्वादिष्ट पदार्थ खा लिया तो उस पदार्थ को खाने की बार बार इच्छा होती है। हम्म, तो ये जो चीजें हैं, ये है मात्रा स्पर्शित चर्या, बार बार होता है, बार बार। तो इसलिए प्रयास करना है कि जितना हरिचर्या अनुवर्णनम करेंगे, उतना ये सारी इंद्रिय विषयों में जो हमारी इंद्रिया आनंद लेती है, सुख लेती है, वो सुख लेने का प्रयास छोड़ देंगे। क्योंकि हायर टेस्ट मिल जाएंगे उनको। ये बात यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। और कैसे हरिचर्यानुवर्णनम कैसे करना है, जो प्रामाणिक आचार्यों ने गाए हुए जो भजन है, गीत है, कथा है, उन्हीं को दोहराना है। अलग से करने की जरूरत नहीं, या किसी अन्य लोगों से सुनकर समझकर जो परंपरा के तत्व से भेद दर्शाता है, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसका अर्थ गलत निकल जाता है इसमें, और परंपरा का जो ज्ञान है वो खंडित हो जाता है। उस परंपरा को में जाना नहीं है जिसका हमारी परंपरा से कोई संबंध नहीं। हमारे आचार्यों ने जो दिया हुआ है उसी में हमारे भक्ति का पोषण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर दूसरे संप्रदाय में अगर जाएंगे तो उनका मूड अलग है, उनका सब कुछ अलग है, तो भेद मतभेद तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, वो अपने परंपरा से वो भी सही है। उनके वो रियलाइजेशन है, जो भी है। तो ये बात है। अभी ये प्रश्न उठता है कि व्यासदेव जी बताते हैं कि ज्ञान मार्ग छोड़ दो, या कर्म मार्ग भी छोड़ दो भगवान इस भौतिक संसार से पार होने के लिए। लेकिन योग मार्ग नजदीक ऐसा एक मार्ग है, योग अष्टांग योग की प्रक्रिया, इससे भी तो कोई व्यक्ति हाँ, इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो सकता है। तो क्यों ना योग मार्ग की प्रैक्टिस करे। तो इसका खंडन करने के लिए नारद मुनि 35 नंबर श्लोक बताते हैं। श्लोक संख्या 35। यमाधिभिर्योग पथये यमादिभिर्योग पथे कामलोभ हतो मुहुः कामोलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्वत् मुकुन्द सेवया यद्वत् तथात्मात्थान शाम्यति। तथा महात्माधन सम्यति। यमादि भीर योग पथई। यम, यम मतलब यमराज नहीं है। यम मतलब यम आदि शब्द प्रयोग किया गया है। यम आदि मतलब अष्टांग योग प्रक्रिया में 8 प्रकार की प्रक्रिया होती है। वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसे 8 प्रक्रिया से जो व्यक्ति साधना करता है, प्रैक्टिस करता है, वो योग मार्ग में परफेक्ट बन जाता है। तो यही बात नारद मुनि बता रहे हैं कि यम आदि फिर योग पथई, पथई मतलब मार्ग, जो योग मार्ग का पथ है, मार्ग है। काम लोभा हतो मुहु, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि काम लोभ आदि क्रोध, इसकी जो लालसा है, इच्छाएं है, वो भी योग मार्ग में भी सामर्थ्य है कि वो मिटा देगा। ये बात क्लियर करें। लेकिन दूसरी बात बता रहे, मुकुंद सेवया यदवत, अगर कोई व्यक्ति मुकुंद की सेवा करता है एक तरफ, दूसरी तरफ योग मार्ग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो सबसे प्रभावी और सबसे जल्दी, अगर कोई कोई अगर हृदय शुद्ध करना चाहता है तो यद्वत तात्मा धन शाम्यति, बताते हैं कि भक्तिमय सेवा द्वारा ही अ, हृदय जो है बहुत जल्दी और गारंटी के साथ शुद्ध होता है। तो ये जो योग मार्ग में और भक्ति मार्ग में तुलना दर्शा रहे, मुकुंद सेवया यदवत,
मुकुंद की सेवा, भगवान मुकुंद की सेवा जिस रूप से अगर कोई करता है तो उसको आदि काम क्रोध लोभ है ये तो बाय डिफॉल्ट ये सब चले जाएंगे अनर्थ उसके हृदय से। और योगी योगी जो लोग होते हैं, योग मार्ग की प्रैक्टिस करने वाले, उनकी तुलना में भक्तिमय सेवा से जल्दी व्यक्ति शुद्ध होता है, ये बात बता रहे हैं। लेकिन योग मार्ग के व्यक्ति अगर प्रैक्टिस भी कर ले, कई वर्षों तक कई जन्मों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी ये काम क्रोध लोभ आदि जो विकार हैं इनसे कुछ परसेंटेज में ऊपर उठते हैं। हम्म, बहुत कम रेशियो है ऊपर उठने का। और कई जन्म बीत जाते हैं प्रैक्टिस के, एक जन्म की बात नहीं है। लेकिन भक्तिमय सेवा इतनी प्रभावी है कि साक्षात ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, भगवान की सेवा में अगर इंद्रिया मन लगाते हैं तो बहुत ऊंचा रस का वो व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए तो बात कहेगी ना कि योगी नाम अभी भगवान गीता में कहते हैं 6.47 में, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। ये मेरा मत है अर्जुन, कि सारे योगियों में से अगर कोई श्रेष्ठ है, ऐसा कोई पूछता है मुझे, तो मैं बताऊंगा कि मेरा जो भक्त है, मेरी भक्ति करने वाले जो लोग हैं, वो सबसे बड़े योगी है। और ये मेरा मत है। तो इतिहास में कई योगी जन थे। दुर्वासा मुनि देख लीजिए। वो भी योग की प्रैक्टिस कर रहे थे, ध्यान धारणा ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं पा पाए। तो वो कहाँ कहाँ ध्यान कर रहे थे? यमुना के ऊपर या जल के नीचे? जल के नीचे ध्यान कर रहे थे, इतने भौतिक संसार से दूर रहना चाहते थे। दुर्वासा मुनि थे ना? नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी मुनि। सौभरी मुनि है, राइट राइट। हाँ, दुर्वासा मुनि की अलग से कथा। सौबरी मुनि की बात कर रहा था, हाँ। तो सौबरी मुनि यमुना के जल के नीचे जाकर ध्यान कर रहे थे, फिर भी वो गरुड़ जी को शाप दे देते हैं, उनको कंट्रोल नहीं होता है। काम क्रोध आदि वासना जो है बहुत भयानक है इनको। ऐसा लगता है कि ये हमें त्यागने की इच्छा है तो मैं आसानी से त्याग दूंगा, नहीं। जितने इन वासनाओं से दूर जाएंगे उतनी वासना पीछे पड़ेगी। बहुत भयानक है ये चक्र, ऐसा लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं। तो आसान तरीका बता रहे नारद मुनि, हरिचर्या अनुवर्णन, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, हमारे रजोगुण को भगवान की सेवा में लगा दो। इससे कहाँ से कहाँ कल्याण हो जाएगा समझ में भी नहीं आएगा। और अंदर से हृदय कैसे भगवान शुद्ध करेंगे, वो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर हम शरणागत होकर भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि इसका भी हमें कल्याण करना है। तो मुकुंद सेवा जो है सबसे प्रभावी उपाय है। इसलिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। जी प्रभु जी, पढ़ी तात्पर्य। यस। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य हैं और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है, भगवान मुकुंद की। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को बस में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का अवसर आता है, जो ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्तिमय सेवा दिव्य होती है और
योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी दो बातें बता रहे, दो उदाहरण से समझा रहे। एक तो है विश्वामित्र मुनि का, जो विश्वामित्र मुनि को किसने हराया था, भ्रष्ट किया था, मेनका। मेनका मेनका। जैसे अफसर आए थे, हाँ। तो देखिए कैसे, एक तो अप्सरा देखो कैसे होती है। एक वो दिखने में सुंदर होती है, और साथ साथ उनके शरीर से सुगंध भी आता है, अलग से ऊपर से परफ्यूम लगाने की जरूरत है। हाँ, तो एक देखना दिखने में सुंदर है और सुगंध भी आती है। इस भौतिक संसार में जो हम जैसे स्त्री और पुरुष का जो शरीर है, इसके ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति दिखने में सुंदर है उसका शरीर अच्छा ही होगा, नहीं, अलग अलग बीमारियां भी हो सकती है, गंदगी तो है ही इस शरीर में। तो विश्वामित्र मुनि देखो इतने तपस्वी थे, और उनके लिए उतनी भी कठिन परीक्षा भी हुई है। और उनके तुलना में विश्वामित्र मुनि हार गए तपस्या से, योग क्रिया से। लेकिन जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर के सामने साक्षात माया देवी आई थी, जो माया देवी शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोहित कर देती है। हाँ, ऐसी माया देवी आकर भी हरिदास ठाकुर को हरा नहीं पाई। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बात बता रहे। इसलिए क्यों ऐसा होता है कि जैसे माया ये भी एक स्त्री है, और भक्ति देवी ये भी एक स्त्री है। अगर हम भक्ति देवी का आश्रय लेते हैं तो माया देवी जो है इतनी तकलीफ नहीं देती है जितनी योगियों को और ज्ञानियों को देती है, क्योंकि वो अपने बल पर, अपने शक्ति के, अपने सामर्थ्य के बल पर भगवान को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी भगवान ने भक्तों को पकड़ लिया है भक्ति के प्रभाव से। इसलिए भगवान के प्रोटेक्शन में भक्त रहते हैं, और भगवान ने गारंटी भी दी है, जो मेरी शरण में आता है, दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वह ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। रूपा जी एक उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे योगी लोग भगवान को पकड़ना चाहते हैं। जैसे बंदर का बच्चा होता है, बंदर अपनी माँ को पकड़ता है अपने सामर्थ्य से, लेकिन भक्त जो होते हैं बिल्ली और बिल्ली के बच्चे के समान होता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में उठाती है, लेकिन बच्चा बहुत सुरक्षितता का अनुभव करता है। वैसे ही भक्त लोग होते हैं, भगवान के प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो इस योग मार्ग की जहाँ पर जो बात हो रही ना, मतलब अलग से अगर केवल और केवल योग मार्ग की प्रैक्टिस करके मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं होंगी। उस योग मार्ग को अगर पूर्ण बनाना है तो भक्ति का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है, हम्म, उनके अंदर भक्ति नहीं है, तो वो भी भगवत प्राप्ति, उनके योग मार्ग का जो भी परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्म ज्योति में जाना है, जो भी उनका गोल है, वो प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, मतलब भक्ति की जो प्रोसेस है उसमें से कुछ तो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर उनको यश मिलता है। जैसे योग मिश्र भक्ति कहते हैं, है ना। अगर कोई लेमन जूस है, लेमन जूस का ग्लास देखा है आपने, भर कर समझो 200 ml का ग्लास है, वो उसको कहते हैं हम लेमन जूस। क्या उस 200 ml में 200 ml लेमन होता है, नींबू होता है? नहीं होता ना, लेमन रस 200 ml नहीं होता है। पूरा ग्लास 200 ml का है, और उसमें जो नींबू है कितने कितने ml का होगा? 10 ml ज्यादा से ज्यादा। हाँ, 8-10 ड्रॉप उसमें डाले जाते हैं, नींबू जूस दिया जाता है, पूरा ग्लास में लेमन जूस बन जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? लेमन जूस बोलते हैं। वैसे ही भले उनकी योग सामर्थ्य 99.9 जो भी परसेंटेज है भक्ति की तुलना में, लेकिन जब तक वो भक्ति के अंगों की शरणागति नहीं लेते, तब भी मतलब तब उनको भगवत प्राप्ति या उनके योग मार्ग में परफेक्शन मिलता है। नहीं तो उनको योग मार्ग की अगर वो केवल प्रैक्टिस करे तो उनको अलग अलग सिद्धियां मिलेंगी, प्रसिद्धि मिलेंगी, उनके अंदर सामर्थ्य मिलेगा, दूसरों की मन की बात जानना, चमत्कार दिखाना, कुछ वस्तु निकालना, ये सब, ये मतलब ये कोई उनके प्रमुख फल नहीं है योग मार्ग के, ये अपने आप हो जाते हैं। हम्म।
तो ये जो बातें हैं कि ऐसे योग मार्ग में केवल योग मार्ग की प्रैक्टिस करके कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। और रही बात, जो प्रेममय सेवा करता है उसके हृदय में जो आत्मतुष्टि होती है, हम्म, प्रेम में सेवा करने वाले जो भक्त होते हैं उनके हृदय में जो आत्म संतुष्टि अनुभव साक्षात्कार होते हैं, उसकी तुलना में योगी लोगों के साक्षात्कार जो होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं। बहुत धीरे धीरे होते हैं। और इतनी कठिन प्रक्रिया है, योग करना भी कोई आसान बात नहीं है। इसलिए नारद मुनि बता रहे कि मुकुंद सेवया, मुकुंद भगवान की सेवा करने से बहुत जल्दी शाम्यते, मतलब उसकी मन इंद्रिया सब कुछ तुष्ट हो जाती है मुकुंद सेवा से, भगवान हरि की सेवा से। ओके, अभी 36 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि अभी हमने जो भी चर्चा किया है, मेरे बारे में आपने जो पूछा था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। 36 नंबर श्लोक। सर्वं तदीदमाख्यातम् सर्व सर्वं तदिदमाख्यातम् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ, यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। भवतश्चात्मतोषणम्। हाँ, सर्वम तदमिदम आख्यातम, तदीद सर्व सर्वम तदीदम आख्यातम। सर्वम का अर्थ है कि अभी तक मैंने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। यत् पृष्ठोहम त्वयानघ, यत् पृष्ठोहम त्वयानघ का अर्थ है आपने जिस जिस प्रकार से मुझे जो जो पूछा था, यत् मतलब जिस प्रकार से आपने जो जो पूछा था, पृष्ठ मतलब पूछना, और अहम मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। त्वया नघ, त्वया नघ मतलब आप निष्पाप हो। देखो अभी थोड़ा सा इस लाइन में टर्न हो रहा है कि अघ मतलब पाप, अनघ मतलब निष्पाप। आप निष्पाप हो, इसीलिए आपने, सेकंड लाइन देखो, जन्म कर्म रहस्यम में, रहस्य मतलब जनसाधारण लोग नहीं समझ सकते, जो भौतिकवादी लोग हैं वो मेरे जन्म कर्मों को नहीं समझ सकते, या जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, वो भी मेरे जीवन को नहीं समझ सकते, जन्म कर्मों को नहीं समझ सकते। ये कौन बता रहा है? नारद नारद मुनि मुनि। व्यासदेव जी को बता रहे हैं। जैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, वैसे ही शुद्ध भक्त के जन्म कर्म भी दिव्य बन जाते हैं। तो जन्म कर्म का जो रहस्य है मेरा, वो साधारण अन्य लोग नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मार्ग के पथिक नहीं है। हम्म, और आप कैसे हो? आप निष्पाप हो, आप भगवान के भक्त हो और भगवान के साक्षात अवतार भी हो। और त्व या नघ, अनघ मतलब निष्पाप हो आप, इसलिए आप मेरे जन्म कर्मों को समझ सकते हो। मैं भवतश्चात्म तोषणम, भव मतलब आपने जो जो मुझे पूछा था, हम्म, आत्मतोषणम, आत्मतोषणम मतलब आपके प्रश्नों के अनुसार, आपको तोषणम मतलब संतुष्टि देना, आपके प्रश्नों के अनुसार मैंने पूरा पूरा प्रयास किया है आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। हम्म, तो ये बात नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं। त्वम सर्वम मतलब, सर्वम मतलब अभी तक जो जो बातें नारद मुनि ने बताई थी, कैसे वो दासी पुत्र बने थे, और दासी पुत्र बनने के बाद जैसे वहां पर भक्त आए चातुर्मास में, फिर उन्होंने भक्तों की सेवा की, सेवा करते समय वो कैसे उनके अंदर दिव्य गुण थे, वो गुणों के कारण उन्होंने साधु संतों की कृपा को आकर्षित किया, और छोटा सा उच्छिष्ट मात्र खाकर उनके हृदय में कैसे परिवर्तन आए अलग अलग प्रकार से, ये उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई। तो हम इसको रूप गोस्वामी, सॉरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने जो टीका लिखी है, कैसे साधु संग होता है, कैसे कौन सी स्टेज पर कौन से अनर्थ निकलते हैं, वो नारद मुनि के एक एक श्लोक से उन्होंने बताया है। कैसे हरि कथा में रुचि आने लगी और खेल कूद में उनको रुचि नहीं थी, ये सब बातें नारद मुनि अपने बारे में बता रहे हैं। हम्म, फिर आगे जाकर जब भगवान का ध्यान करते जंगल चले जाते, भगवान का ध्यान करते, ध्यान करने के बाद भगवान का उनको दर्शन होता है, फिर भगवान अदृश्य हो जाते हैं, फिर भगवान उनसे बात करने लगते हैं, बताते हैं कि आप इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको फिर से प्रयास करना है, लालसा जगानी मुझे प्राप्ति की। तब नारद मुनि उस समय का इंतजार करते रहते हैं जिस समय उनको शरीर त्यागना था। फिर काल के प्रभाव से जब वो शरीर त्यागते हैं, बताते कि उस समय
मेरे सारे प्रारब्ध जो थे खत्म हो गए। एक्चुअली उसके पहले ही प्रारब्ध खत्म हो गए थे, लेकिन प्रारब्ध शब्द इसलिए वो प्रयोग करते हैं कि मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ था, जिस जाति में, मतलब दासी पुत्र के नाम से, वो जो प्रारब्ध था वो खत्म हो गया। उसके बाद फिर तुरंत उनको, जैसे बिजली चमकती है, वैसे उनको तुरंत दूसरा भगवत पार्षद का शरीर प्राप्त हुआ। हम्म, ये बात अपनी पूरी स्टोरी बताते। फिर ब्रह्मा जी जब दूसरे दिन जब सृष्टि करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा मेरा जन्म हुआ। फिर वो वीणाधारी जो नारद मुनि है, जो वीणा बजाते हुए, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमण नामे, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक संसार में नारद मुनि अपनी वीणा की झनकार करते हुए भ्रमण करते हैं। तो ये उनकी स्टोरी नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव जी को बताया, और सब कुछ पूरे विस्तार से बताया है। तो जन्म कर्मम रहस्यम च, जो जन्म और कर्म है नारद मुनि के, उन्होंने व्यासदेव जी को पूरी तरह से संतुष्ट करते हुए सब कुछ बताया है। यस प्रभु जी, पढ़िए तात्पर्य। यस यस तात्पर्य। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए आध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद जी ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति बीज बोया गया और किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया किया, और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है, और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है, और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। देखो प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात बता रहे कि प्रारंभिक अवस्था में जब नारद मुनि की ये जो घटना है उनके जीवन में, नारद मुनि बता रहे कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति में बीज उनके हृदय में बोया गया। हम्म, तो कितने ऐसे इस संसार में बच्चे हैं जिनके माता पिता गुजर जाते हैं, वो अनाथ आश्रम में पढ़ते रहते हैं और अपनी कविताएं बनाते रहते हैं कि कैसे मैंने दुखमय जीवन जिया, ये वो भी ठीक है उनके लेवल पर। लेकिन नारद मुनि भी अगर उनके जीवन में भक्त नहीं आते तो वो भी ऐसे ही इधर उधर उनका जीवन रहता उनका, एक समझ लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन जहां पर भक्तिमय बीज रोया गया उनके हृदय में, और इतना इम्पैक्ट पड़ा उनके हृदय में भक्ति का, कि वो तुरंत सांसारिक आसक्ति, विरक्त, सब कुछ उनको प्राप्त हो गया, भगवत प्रेम प्राप्त हो गए। तो ये बात है, प्रभुपाद जी बता रहे कि श्रवण के द्वारा ही धीरे 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 भक्ति का बीज हृदय में बोया जाता है। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे। तो दोनों बात यही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, हरि कथा इन हरि कथा आउट। तो हरिचर्या अनुवर्णनम, हरि कथा जितने सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उतना ही प्रभाव से हम दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए इस बीज को अगर हृदय में लगाना है तो भगवान की बारे में जितना हो सके उतना प्रयास करो श्रवण करने का। हम्म। तो एकमात्र उनकी रक्षण करने वाली माता थी, लेकिन वो भी जब चले गई तो उन्होंने नकारात्मक रूप से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि चलो ये भगवान की योजना है, भगवान के आशीर्वाद है। अगर वो उसी समय भगवान को दो चार गाली देते और चले जाते इधर उधर भगवान को कोसते, क्या वो इतने शुद्ध भक्त बनते नारद मुनि अभी जो जिस शरीर में है? हाँ, शायद भगवान की योजना किसके लिए क्या है हम नहीं देख सकते, ये सब बातें हमारे लिए अदृश्य है।
तो भगवान सबका कल्याण करते हैं, एक बात तो निश्चित है। ओके, हरे कृष्णा। 27 नंबर श्लोक। अभी पूरी चर्चा जो हो रही है नारद मुनि और व्यासदेव, इनके बीच में जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा कौन किसको कह रहे हैं? नैमिषारण्य में। अभी कैमरा नैमिषारण्य के प्रसंग में आ जाएगा, जहां पर सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि सारे एक साथ बैठे हैं। तो सूत गोस्वामी बता रहे कि एवं संभाषे, श्लोक पढ़ेंगे पहले। सूत उवाच सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान् एवं एवं सम्भाष्य सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवी सुतम् नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य विनाम्रनयन् आमन्त्र्य विनम्रनयन ययो यादृच्छिको मुनि। तयो यादृच्छिको मुनि। हम्म। एवं सूत उवाच, अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, ये सारी कहानी बता रहे थे। ठीक है। एवं संभाष्य भगवान, एवं मतलब इस प्रकार से। ये जो दोनों का जो डिस्कशन है, संभाष्य संबोधित करते हुए, सर्वशक्तिमान भगवान नारद मुनि, वासवी, वासवी का अर्थ है कि जो उनके पिता थे वसु, जो मछुआरे के रूप में थे, उनकी बेटी जो है, क्या नाम था, मत्स्यगंधा, सत्यव्रती हुई वो, और पराशर मुनि ना। हाँ। यस, हाँ, पराशर। पराशर। उनके पुत्र के रूप में व्यासदेव जी का जन्म हुआ था। हम्म। तो उन्हीं को वासवी कहा गया है, सत्यवती का नाम है वासवी। सुतम मतलब पुत्र को। उनके जो पुत्र थे व्यासदेव जी, उनको सुतम संबोधित किया। क्या संबोधित किया? आमंत्र। आमंत्र मतलब पिछले श्लोक में बताया ना कि मैंने आपको मेरे जन्म और कर्म के बारे में जितने भी गूढ़ रहस्य थे, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि आप अनर्थ थे, मतलब आप निष्पाप है। जैसे जैसे आपने पूछा था, उसी तरह से पूरा प्रयास किया है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का और आपको संतुष्ट करने का, मैंने पूरा प्रयास किया है। आमंत्र मतलब अभी भी आपको कुछ पूछना है क्या? अभी भी आपको कुछ पूछना है? देखिए, ये क्लैरिटी है भगवान के भक्तों की। ये कोई हरी कथा के लिए पैसे नहीं ले रहे हैं। उल्टा दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इसलिए बताने के बाद भी लास्ट में प्रभुपाद जी ने सिखाया है कि लेक्चर के बाद, प्रवचन के बाद कंपलसरी प्रश्न पूछो। मतलब लोगों को पूछो कि क्या किसी का कुछ प्रश्न है। ये परंपरा है, श्रील प्रभुपाद जी ने बताई है। हम्म। तो ये बात यहाँ पर नारद मुनि भी वही दोहराए। और भी कुछ पूछना है आपको, बताइए। अगर आपकी इच्छा है तो मैं फिर से दोहराता हूँ। भगवान भी देखो अर्जुन को बताते लास्ट में गीता बताने के बाद, क्या अर्जुन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो मैं फिर से आपको गीता सुनाता हूँ। तो ये बात है, आमंत्र्य विनाम्र नयन। फिर उनको बताने के बाद वीणा बजाते हुए, वीणा जो उनके हाथ में होती है, रणयन मतलब उसको बजाते हुए वीणा को वहां से चले गए। लेकिन कैसे चले गए, कहाँ चले गए? हम्म, कोई ठिकाना नहीं बताया, लेकिन बात ये बताई है, यादृच्छिको मुनि। मुनि की जहां पर, यादृच्छिको मतलब जहां पर उनकी इच्छा होती है वहां पर वो चले गए। कोई उनको रोक टोक है ही नहीं, पहले ही बता दिया था। वो जहां भी जाना चाहते हैं वहां पे वो चले जा सकते हैं। कोई उनके लिए बंधन नहीं है। आप इधर ही रुको, गेट के बाहर जाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इस टाइम पे ये करना है, कोई बंधन नहीं उनके लिए। हाँ। तो देखिए, हाँ, शुद्ध भक्त के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता उनके लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो और भी ज्यादा समय अपना सेवा में कंट्रीब्यूट कर सके, लोगों के कल्याण में लगा सके। लेकिन साधक के लिए यदृच्छया, यदृच्छया मतलब अपनी इच्छा से जीना खतरनाक होता है। समझ रहे हैं? इस यहाँ पर यदृच्छ को मतलब अपनी इच्छा से जीना। शुद्ध भक्त जो होते हैं, नारद मुनि यहाँ पर अपनी इच्छा से जी रहे हैं, है ना। लेकिन नारद मुनि स्वर्ग में भी जाते हैं तो प्रभावित नहीं होते, नरक में भी जाते हैं तो प्रभावित नहीं होते, और पृथ्वी लोक पर आते हैं तो प्रभावित नहीं होते। उनका मन हमेशा वैकुंठ की चेतना में जीते हैं। वैकुंठ की दिव्य चेतना में उनका जीना है। इसलिए वो जहां पर भी जाते हैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, किसी के सुख में या दुख में, और लोगों के कल्याण कार्य में लगे हुए हैं।
लेकिन साधक को अगर छूट दी जाती है, या दृक्ष को जहां चाहे वो घूमो, जहां चाहे वो रहो, तो अपना नाश कर लेगा साधक अवस्था में। इसीलिए अनुगत्य साधकों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कहा जाता है ना कि स्वतंत्रता, शुरुआत में अगर कोई स्वतंत्रता मांगता है, हम्म, तो वो स्वतंत्रता उसके लिए बंधन बन जाती है। हम्म, अगर कोई व्यक्ति अनुशासन में रहना चाहता है, तो हमेशा के लिए स्वतंत्र बन जाता है। क्या समझ में आया? थोड़ा सा और अच्छे से बताएंगे, समझो। साधक अवस्था में अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, तो वो बंधन में बन जाता है। मतलब क्या? साधक अवस्था में ना मन कंट्रोल में है, ना इंद्रिया कंट्रोल में है। अगर वो स्वतंत्र चाहता है कि नहीं, मुझे गुरु की आज्ञा नहीं माननी है, भक्तों की संगति में नहीं रहना है, मुझे कोई यम नियम नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, और हालांकि वो फ्रीडम चाहता है, लेकिन उस फ्रीडम के नाम पर माया के बंधन में और फंस जाएगा। ये समझ पाए आप? इसलिए साधक अवस्था में स्वतंत्रता अगर कोई व्यक्ति चाहता है, तो वो और भी बंधन में फंस जाएगा। उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति साधक अवस्था में अनुशासन में रहता है, तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही बात है यदृच्छ की। मतलब नारद मुनि अपनी इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। तो देखिए, जो बड़े बड़े आध्यात्मवादी लोग होते हैं, वो आध्यात्मवादी लोग, वो भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं। वो फिर से भौतिक संसार में आना नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि अगर हम आएंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, जो अध्यात्मवादी लोग हैं, जो ज्ञान मार्गी योग मार्गी लोग हैं, जो ऑलरेडी भौतिक संसार से निकल चुके हैं, मुक्त आत्मा है, और वो आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम उसके विपरीत देखो, भौतिकवादी लोग जो है, वो संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, उनको बोलेंगे ना, नारद मुनि जैसे एक स्टोरी आती है ना, नारद मुनि बताते चलो मेरे साथ कोई वैकुंठ आना चाहता है, तो सब लोग तैयार हो जाते हैं। जब वैकुंठ में नारद मुनि पहुंचते, पीछे मुड़कर देखते हैं, भगवान बताते कितने लोगों को लेके आए। तो नारद मुनि बोलते बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। तो भगवान बोलते नारद मुनि को पीछे मुड़कर देखो कितने लोग हैं। नारद मुनि पीछे मुड़कर देखते तो एक भी नहीं था। तो भौतिकवादी लोग भौतिक संसार से निकलना नहीं चाहते, और आध्यात्मवादी लोग भौतिक संसार में आना नहीं चाहते। लेकिन नारद मुनि इन दोनों से परे है। वो भौतिक संसार में भी आते हैं, और वैकुंठ लोक में भी जाते हैं, आध्यात्मिक लोक में भी जाते हैं। लेकिन कहीं का भी नहीं रहते, मतलब प्रभावित नहीं होते। उनका जो नित्य स्वाभाविक जो चेतना है उनकी, वो चेतना है भगवान के धाम की चेतना है, तीन गुणों से परे है। ऐसे महान भक्त नारद मुनि का चरित्र अ, हमने सुना, बहुत सुंदर चरित्र है। एक एक श्लोक के ऊपर हमने बहुत सुंदर चर्चा की है। देखिए, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली, और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए अपनी उन्मत्त उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। अपनी इच्छा से कहाँ चले गए? अभी जहां चले गए वहां चले गए, जिनको उनको जहां जाना था। नारद मुनि अक्सर घूमते रहते हैं। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, लेकिन भगवान के नाम संकीर्तन हमेशा करते रहते हैं। यस जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य: प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है, और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक जीव अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति, जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण करने के लिए भी उन्मुक्त हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को हजार प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति को
भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हम्म, भगवान की शरण में जाना एक्चुअली स्वतंत्रता जो है ना, इस बात के लिए बता रहे प्रभुपाद जी, भक्ति भी स्वतंत्र है। मतलब भक्ति स्वतंत्र इसलिए है कि भक्ति कोई कर्मकांड की पुण्य प्राप्ति से भक्ति प्राप्ति होंगी, बड़े पुण्यशील आत्मा को भक्ति प्राप्ति होंगी, ऐसा नहीं है। हम्म जैसे आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, ये सुकृतिवान लोग हैं, इनको भक्ति प्राप्त होंगी। और जो दुष्कृतिवान लोग हैं, नराधम माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, हाँ, ऐसे जो चार दुष्कृतिवान लोग हैं, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो भक्ति की धारा के संपर्क में आएगा, उनके ऊपर कृपा हो जाएगी, चाहे वो दुष्कृति हो या सुकृतिवान हो, पुण्यवान हो या पापी हो, जैसा भी हो। इसलिए भक्ति बहुत स्वतंत्र है। और भक्तों की संगति भी उसी लिए स्वतंत्र है। भक्तों की संगति में स्वतंत्र मतलब वो किसी को देखते नहीं, भक्त लोग, कि कोई कौन सी जाति से कौन से धर्म से, बस आत्मा को सीधा निशाना लगाते हैं और उनको भक्ति देते हैं। ये बात है, इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। यस, लास्ट श्लोक इस अध्याय का। अहो देवर्षि अहो देवर्षिर्धन्योऽयम् अहो देवर्षिर्धन्योऽयम् यत्कीर्तिं शाङ्गधन्वनः यत्कीर्तिं सारङ्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या गायन्माद्यन्निदं गायन्माद्यन्निदं तन्त्र तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। रमयत्यातुरं जगत्। हाँ, अहो देवर्षि। अहो मतलब क्या है, देखिए बहुत सुंदर बात बता रहे कि अभी लास्ट वाला श्लोक सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे। अहो मतलब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, ब्लेस हो आप, धन्य है। कौन धन्य है? नारद मुनि बहुत धन्य है, जिनकी हमने कथा सुनी है बड़े आनंद से और बड़े उत्साह पूर्वक शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। धन्य है वो नारद मुनि, जो देवर्षि है। देवताओं को भी उनसे मार्गदर्शन लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे महान ऋषि जो है देवर्षि, धन्य है। और धन्यो हम यत्कीर्तिम शांग धनवना। यत्कीर्तिम मतलब वो पुरुषोत्तम भगवान जो है, जिनको धनुष्य बाण लेकर भगवान चलते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भी भगवान के यश कीर्ति का गान करते हैं, यश कीर्ति है जिस जिस अवतार की, वो सारी यश कीर्ति का नारद मुनि हमेशा गायन करते रहते, भगवान की वीर्य गाथा गायन करते रहते। गायन माद्यान निदम तंत्र। और वो जब गायन करते हैं, उसमें इतने आनंदित हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं, और उस मग्नता के कारण तंत्र्या रमयत्या आतुरम जगत, इस जगत में जितने भी आतुर लोग हैं, हम जैसे संसारी लोग भौतिक संसार में भटक रहे, उनको उनके गायन से, उनकी हरि कथा से, उनके संपर्क में आने से वो दूसरों को भी आनंद लुटा देते हैं। ये बात नारद मुनि के बारे में सूत गोस्वामी बता रहे। इतने महान हमारे नारद मुनि है, ऐसे बता रहे। तो देखिए, जो योगी लोग होते हैं, अगर वो ध्यान कर रहा है योगी, तो अगर कोई भी योगी ध्यान कर रहा है, तो किस किस को आनंद प्राप्त होगा? उनके परिवार वालों को, उनके जहां पर वो ध्यान कर रहे हैं, उनके संगी लोगों को आनंद प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, भले वो आत्माराम स्तर पर भी चला जाए, आत्म स्तर पर भी चला जाए, लेकिन उस आत्म स्तर का अनुभव वो खुद ही करेगा, दूसरों को थोड़ी ना लाभ होगा। जब वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं होगा, और क्या प्रस्तुत होगा? योग सामर्थ्य का जब खुद प्रैक्टिस करेगा, और जब दिखाएगा कि ऐसे आप करो, तब जाकर दूसरों को आनंद प्राप्त होगा। समझ रहे ना? लेकिन हरि के भक्त ऐसे होते हैं, यहाँ पर नारद मुनि की बात बता रहे हैं, वो केवल हरि की गाथा गायन करने मात्र से लोगों को भी आनंद मिलने लगता है, लोग भी नाचने लगते हैं, है कि नहीं? देखते हैं हम, हमारे कितने महान भक्त है हमारे गुरु महाराज जैसे। हाँ, कितने सुंदर कीर्तन करते हैं, सुनने मात्र से लोग नाचने लगते हैं। फिर नाचता कौन है, गाता कौन है? हाँ, जो आनंद का अनुभव करता है वही तो नाचता है, वही तो गाता है। ऐसे नहीं थोड़ी ना लोग नाचते हैं। लोग तो साल में एक बार ही नाचते, किसी की शादी में गए तभी नाचते हैं। उनको नाचने के लिए भी नहीं मिलता है, हमको सुबह उठते ही नाचना पड़ता है। इतना दिव्य आनंद का अनुभव है।
भक्ति में मतलब भक्ति ही आनंददायी है। भक्ति के संपर्क में जो जिनके हृदय में भक्ति है उनके संपर्क में आने से ही वो व्यक्ति खुश हो जाता है। तो यही बात है, नारद मुनि जैसे महान जो भक्त होते, समस्त ब्रह्मांड जो है संतप्त है, उनको भी अ, उनके क्लेशों से मुक्ति हो जाती है नारद मुनि जैसे महान भक्तों के मुख से हरि कथा और हरि कीर्तन सुनने मात्र से। ओके, ये बात नारद मुनि की यहाँ पर बता दी जा रही है। देवर्षि नारद धन्य है क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं को आनंद लूटते ही है और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये नारद मुनि का जीवन है। ठीक है, नारद मुनि के बारे में अहो धन्य, वे प्रसन्न होकर सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषि को बता रहे हैं। यह सूत्र तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है, और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल भक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् थैंक भागवत यू। के इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यास देव का संवाद नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। भक्ति वेदांत तात्पर्य इस प्रकार से पूर्ण हुआ। जो नारद मुनि का क्या काम है, जो इस संसार में लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, भौतिक सुख में, वो वास्तविक सुख नहीं है। तो इनको जगाने के लिए नारद मुनि को भक्ति प्रदान करके भगवत धाम ले जाने के लिए नारद मुनि पूरे भौतिक संसार में भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे एक नारद मुनि का दिव्य चरित्र हमने सुना एक एक श्लोक करके। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा आनंद और सुख आया हो, प्रदान किया होंगे भागवतम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? कोई प्रश्न नहीं। तो देखिए, बहुत सुंदर हमारी चर्चा हो रही है, सबको पसंद आ रहा है कुछ? और भी मतलब मुझे जितना पूरा पूरा प्रयास करता हूँ एक एक श्लोक एक एक शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आसान भाषा में समझे। और भी मतलब एक एक श्लोक पर बहुत ज्यादा विस्तारित भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा समझदार है इसलिए आप लिंक पकड़ लेते हो, समझ लेते हो, इसलिए मैं और भी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। अगर जाएंगे तो फिर एक एक श्लोक पर 1 घंटा चला जाएगा, फिर और भी ये हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग कुछ लोग भागवतम पढ़ चुके हैं, कुछ लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, और इसलिए अब सिंसियर लोग हो उसी के हिसाब से क्लास भी होती है। भगवान जाने वैसे ही टॉपिक भी आते हैं। आप भगवत प्राप्ति के बहुत गंभीर साधक हो, शायद आपकी इच्छा से हम्म, आपको जो चाहिए भगवान योजना बनाते हैं हरि कथा की। थैंक यू। हरे कृष्णा। हम लोग तो कोई मूड हैं प्रश्न है प्रभु किसी जी। को? हाँ। कहते हम लोग तो मूड हैं, आप